गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी विषय अध्यापक अतुल कुमार मिश्र आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ लाशा की ओर, जो कि राहुल संकृत्यायन जी ने लिखा है, यह पाठ यात्रा वृत्तांत है। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। बच्चों, मैं इस पाठ को पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को भी लिखा चुका हूँ। मैं एक बार पुनः इस पाठ का पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ। बच्चों, इस पाठ को आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। विद्यार्थियों, लाशा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें राहुल संकृत्यायन जी ने सन 1929-30 में नेपाल से तिब्बत के रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है। भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। तिब्बत में रहने वालों का जीवन कठिनाइयों से भरा है। यहाँ जाति-पात और छुआछूत नहीं है। यहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती। लेखक ने अपने साथी सुमत के साथ यहाँ की यात्रा कर रहे थे। सुमत की जान पहचान के कारण उन्हें थोंगला के गांव में रुकने की जगह मिल गई। लेखक और सुमत भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे। यहाँ डाड़ा थोंगला का जंगल बहुत खतरनाक था। यह जंगल 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ नदियों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी दिखाई नहीं देते। डाकुओं का डर यहाँ हमेशा रहता है। यहाँ के डाकू आदमियों को मारकर उनके सामान लूट लेते हैं और वे डाकू लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल लिए रहते हैं। लेखक को यात्रा करते हुए लंकोर पहुंचना था, लेकिन 16-17 मील की ऊंचाई चढ़ना कठिन था। इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। कुछ देर और चलने के बाद वे डाड़े पहुंचे। वहां की ऊंचाई 17-18 हजार फुट थी। उनके दाहिनी तरफ हिमालय की अनेक चोटियां थी जो बर्फों से ढकी हुई थी। धूप और थकान के कारण लेखक का घोड़ा धीमे चल रहा था। आगे उतराई आ गई। लेखक ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। वे बाएं रास्ते पर चल पड़े। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वे रास्ता भटक गए हैं और सुमत से बिछड़ गए हैं। सुमत उसका इंतजार कर रहा था और गुस्से के कारण उसका मुंह लाल हो जाता था। जब लेखक लंकोर पहुंचे तो वे अपनी मजबूरी सुमत से बताई। वे दोनों
एक अच्छी जगह ठहरे जहां खाने की उचित व्यवस्था थी। लेखक अपनी आगे की यात्रा करते हुए टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधगिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे, जिनमें सुमत के यजमान रहते थे। सुमत अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे ताकि उन्हें पतली पतली चिरी बत्तियों से बने गंडे पहुंचा सके, जो बोध गया से लाए थे। अगले दिन लेखक और सुमत 10 से 11 बजे की तेज धूप में चल पड़े। वे धूप से बचने के लिए सिर पर मोटे कपड़े रख लेते थे, परंतु 2 बजे की तेज धूप ललाट को जला दे रहा था। लेखक और सुमत उस समय भी अपने अपने सामान लेकर आगे चल दिए। सुमत अपने एक और यजमान के यहाँ जाना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। हर जागीरदार कुछ खेती खुद ही करते हैं और कुछ जागीरदार अपनी खेती मजदूरों से कराते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु आते हैं, जिसे राजा के समान आदर मिलता है। जब लेखक और सुमत शेखर विहार पहुंचे तो उस समय शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुनम से बड़े भद्र पुरुष थे। वे इनको भिखमंगों के वेश में देखने पर भी बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। पोथियां बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होंगी। मैं उन पोथियों में रम गया। सुमत अपने यजमानों के पास चले गए और दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था, लेकिन लेखक और सुमत ने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षुनमसे से विदाई लेकर चल दिए। प्रिय विद्यार्थियों, सांकृत्यायन जी इस यात्रा को बड़े ही रोचक शैली के साथ उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी दी है। पाठ के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है,
खोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ की व्यवस्था एक जैसी नहीं है, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर रुकने के लिए उचित स्थान मिलते हैं और जिसका जान पहचान नहीं है उसे परेशानियां झेलनी पड़ती है। तिब्बत के लोग खासकर शाम के वक्त छंग पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं, तब वे किसी की सुविधा का ध्यान नहीं रखते। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इस प्रश्न का उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते हैं। यहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस और खुफिया विभाग का कोई प्रबंध न था। इसी कारण डकैत आदमियों को मारकर सामान लूट लेते थे। इसी कारण यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग पर अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गए थे क्योंकि उनका घोड़ा सुस्त था और रास्ता भटककर 1.5 मील आगे चले गए। पुनः वहां से वापस आना पड़ा। चौथा प्रश्न है, लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका था क्योंकि वे वहां जाकर अधिक समय न लगाएं, लेकिन दूसरी बार लेखक ने उन्हें इसलिए नहीं रोका ताकि मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियों का अध्ययन कर सके। पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला है, लेखक को डाकुओं के भय के कारण भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा कारण है, घोड़ा सुस्त होने के कारण अपने मित्रों से पिछड़ना पड़ा। तीसरा कारण है, तेज धूप और चढ़ाइयों का सामना करना पड़ा। छठवें प्रश्न को देखिए, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत का तिंगरी प्रदेश जागीरों में विभक्त है, जो उस समय मठों के अधीन था। वहाँ
औरतों के लिए पर्दा प्रथा नहीं है। तिब्बत में छुआछूत का कुप्रथा नहीं है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन अपरिचित व्यक्ति चाय की पत्ती देकर घर की महिलाओं से चाय बनवा सकते थे। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। इसका अर्थ क्या होगा? मैं अब पुस्तकों के भीतर था। इस वाक्य का अर्थ है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे द्वारा आप लोगों को लाशा की ओर पाठ का एक बार पुनरावृत्ति पुनः करा दिया गया। आप लोग इस पाठ को पढ़ करके जो मेरे द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर को आप लोग अवश्य लिखिएगा, और जो मेरे द्वारा अभी प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं इसे आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में अवश्य लिखिएगा। अगली क्लास में मैं आप लोगों की कॉपी मैसेज के द्वारा ऑनलाइन ही चेक करूंगा। बच्चों, आप लोगों को पर्याप्त समय मिल रहा है। आप लोग प्रश्नों के उत्तर को अवश्य याद करिए। धन्यवाद।